जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखें आसान भी है। दिया हुआ है इन फिगर 6.37, ये जो फिगर आप देख रहे हैं यही फिगर 6.37 है। इन फिगर 6.37 ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE, आप फिगर देखिए, ट्रायंगल ABE, इस ट्रायंगल की बात हो रही है, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD, जरा देखिए ACD, तो ध्यान दीजिए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो आप कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्लास 9th में पढ़े हुए हैं और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो CPCT अप्लाई होता है और आपको मालूम है CPCT का मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो CPCT अप्लाई होता है। फिलहाल पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया जाए, इसके बाद हम लोग इसका यूज करेंगे। देन सो दैट ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। तो अब जैसा कि मेथड है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, भाई क्वेश्चन में आपसे यही कहा गया है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो प्रूफ कर दीजिए कि ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC ये दोनों सिमिलर होंगे, ये हम लोगों को प्रूफ कर देना है। तो चलिए नोट करते हैं। क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया होता है उसको हम अपने वे में उसको हम लिख लेते हैं। तो चलें नोट करते हैं। गिवन दैट ट्रायंगल ABE congruent triangle ACD, then we want to show that ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, यही हम लोगों को प्रूफ करना है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो अब देखिए, तो प्रूफ में ये चीज़ दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, यहाँ लिख लेंगे ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जो चीज़ हम नोट करते हैं उसका रीजन भी लिखते जाते हैं कि इसका रीजन क्या है। तो यहाँ हम लिख देंगे गिवन, गिवन यानी ये चीज़ जो है दी गई है। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो CPCT अप्लाई होगा। तो CPCT में देखें क्या होगा, हम देखिए दोनों ट्रायंगल को ले रहे हैं, ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACD, दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो CPCT जब अप्लाई होगा तो CPCT में इनके साइड का जो रेशियो है, साइड का रेशियो इक्वल होगा।
तो चलिए देखते हैं सीपी सीटी का मतलब साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो अब हम देखिए इस ट्रेंगल का, ये जो ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल का साइड हम पहले हम देखिए इस ट्रेंगल के लिए लेते हैं, इस ट्रेंगल के लिए। तो इस ट्रेंगल का साइड एडी, ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रेंगल है इस ट्रेंगल का साइड एडी, और इसके बाद अब ये जो ट्रेंगल है इस ट्रेंगल का साइड, देखिए इस ट्रेंगल का साइड ए ई, तो ए ई इज इक्वल टू, फिर ये जो बड़ा वाला ट्रेंगल है, इस बड़े वाले ट्रेंगल, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, तो हम पहले इसको लिए हैं। देखिए ये इस ट्रेंगल का साइड एडी, और इसके बाद इस ट्रेंगल का साइड ए लिए हैं, और फिर इस ट्रेंगल का, ये वाला जो ट्रेंगल है इस ट्रेंगल का साइड हम बड़ी वाली साइड लेते हैं। तो इस ट्रेंगल का साइड AC, और फिर ये जो ट्रेंगल है इस ट्रेंगल का बड़ा वाला साइड, पहली बार में दोनों ट्रेंगल का छोटा वाला साइड लिए हैं, दूसरी बार में दोनों ट्रेंगल का हम बड़ा वाला साइड ले रहे हैं। तो इस ट्रेंगल का साइड AC और इस ट्रेंगल का जो साइड है वो AB। तो अब इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों है कि AD और AE का रेशियो AC और AB के रेशियो के इक्वल है। तो यहाँ पर लिख देंगे बाई CP/CT। ऐसा CP/CT के वजह से हुआ है, जिसको हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो अब इसके बाद देखिए, और प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर हैं। तो अब हम लेते हैं ट्रेंगल, इन ट्रेंगल ADE एंड ट्रेंगल ABC। देखिए ADE और हम ABC, अब दोनों अलग अलग ट्रेंगल को ले रहे हैं, इस ट्रेंगल को ले रहे हैं और इस बड़े वाले ट्रेंगल को ले रहे हैं। तो अब देखें इसमें क्या होगा, ये चीज तो आपको पहले ही दिया हुआ है, ये है AD/AE इजकल टू AC/AB। ये बल्कि इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 लिख दें तो यहाँ लिखा जा सकता है बाई इक्वेशन 1, बाई इक्वेशन 1। अब देखिएगा आप जरा, तो दो साइड के ये जो दोनों ट्रेंगल हैं, इन दोनों ट्रेंगल के दो साइड के जो रेशियो हैं वो इक्वल हो गए। अब देखिए फिर क्या है, अब ट्रेंगल ADE के लिए एंगल A, ये जो ट्रेंगल है इसके लिए एंगल A, और ये जो बड़ा वाला ट्रेंगल है बड़े वाले ट्रेंगल के लिए एंगल A। तो छोटे वाले ट्रेंगल यानी ट्रेंगल ADE में भी एंगल A है और ट्रेंगल ABC में भी एंगल A है। तो एंगल A कॉमन हो गया, यहाँ लिख देंगे एंगल A इजकल टू एंगल A, और क्यों इक्वल है, तो ये हम लिख देंगे कि कॉमन है इसलिए इक्वल है। अब जरा आप ध्यान पूर्वक देखें तो एक एंगल इक्वल हो गया और दो साइड के रेशियो इक्वल हो गए। तो दो साइड का रेशियो इक्वल हो जाए और एक एंगल इक्वल हो जाए, तो यहाँ पर जो मेथड लगेगा यस ए यस, दो साइड का रेशियो इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। तो अब जो है यहाँ लिख देंगे बाई यस ए यस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन
और ये लिख दिया जाएगा ट्रेंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रेंगल ए बी सी, और यहाँ लिख दिया जाएगा लास्ट में दैट प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 आपने देखा है, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हमें उम्मीद है आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि सब स्टूडेंट इन सब क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें, तथा किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।